क्या आपको पता है कि हर डिसीजन के पीछे एक हिडन इम्पैक्ट भी होता है। हम अपने डेली लाइफ में कई डिसीजन लेते हैं, लेकिन सोचा है कभी जो डिसीजन आप ले रहे हो उसका लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा। ज्यादातर लोग बस फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तक ही सोचते हैं, मतलब जो फौरन सामने दिखे वही। लेकिन सेकेंड ऑर्डर थिंकर्स वो है जो चीजों को समझ के हर डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट विजुअलाइज कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग यानी एक कदम आगे की सोच। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको अपने डिसीजन का डीपर इम्पैक्ट समझने में मदद करता है। और सच बताऊं तो यह सोच आपकी लाइफ का गेम चेंज कर सकती है। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में अमेरिका यह सोच सकता था कि हम अपना काम देखेंगे और यूरोप की हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का यूज किया गया और यह सोचा गया कि अगर यूरोप को रीबिल्ड करने में मदद दी जाए तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट स्टेबल यूरोप और स्ट्रॉन्ग ट्रेड अलायंसेस बन सकता है। इसलिए अमेरिका ने यूरोप में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए, जिसे मार्शल प्लान कहा गया। इस इन्वेस्टमेंट से यूरोप को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली, जो आगे चल के अमेरिका के ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए भी बेनिफिशियल बन गया। सिमिलरली ब्रिटिश राज के टाइम पे इंडिया में जहरीले कोबरास की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी और यह लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन सोचा। उन्होंने लोगों को बोला कि अगर वो कोबरास को मार कर लाएं तो उन्हें पैसा दिया जाएगा। प्लान सिंपल था, कोबरास की संख्या कम होगी और लोग सेफ महसूस करेंगे। शुरुआत में तो सब स्मूथ था, लोग कोबरास मारते और गवर्नमेंट से पैसे लेते, पर धीरे धीरे कोबरास की पॉपुलेशन कम होने लगी और लोगों ने सोचा कि यह पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका बन सकता है। फिर क्या, कुछ लोगों ने घर में ही कोबरास पालना शुरू कर दिया, रोज मार के गवर्नमेंट को देते और पैसे ले लेते। अब गवर्नमेंट को जब पता चला कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने यह स्कीम तुरंत बंद कर दी। अब प्रॉब्लम यह थी कि जो लोग घर में कोबरास पाल रहे थे उन्हें वो अब किसी काम के नहीं रहे, तो उन्होंने बस उन कोबरास को यूं ही बाहर छोड़ दिया और जैसे ही वो फ्री हुए कोबरास की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? गवर्नमेंट ने स्कीम बनाते वक्त सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग नहीं की थी। सोचा था सिर्फ पहले रिजल्ट तक कोबरास मारना और पैसा देना, लेकिन यह नहीं सोचा कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। यही है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का कंसेप्ट। सोचो तुम और तुम्हारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हर वीकेंड पार्टी करेंगे। पहले सोचोगे कि फन होगा, स्ट्रेस रिलीज होगा। फर्स्ट ऑर्डर में यही सोच नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग अप्लाई करो तो देखोगे कि बार बार पार्टीज में पैसा, टाइम और हेल्थ सब पे इम्पैक्ट होगा। शुरुआत में तो ये मजे का लगता है, लेकिन आगे जाके ये हैबिट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, सेविंग्स और हेल्थ पे प्रेशर डाल सकती है। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह शॉर्ट टर्म मजा वर्थ है या नहीं। सोचो तुम एक रिलेशनशिप में हो और छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को इग्नोर करते हो क्योंकि लगता है कि इससे पीस बना रहेगा। यह फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है, अभी इग्नोर करना आसान है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में तुम यह सोचते हो कि यही छोटे इश्यूज बढ़ के फ्यूचर में बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं। अगर इन्हें अब सॉल्व ना किया तो यह चीजें धीरे धीरे रिलेशनशिप में ट्रस्ट और हैप्पीनेस को खत्म कर सकती है। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग ये सिखाती है कि शॉर्ट टर्म शांति के लिए छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करो। आज क्लैरिटी और ऑनेस्ट बातें ही रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। देखो, कोई भी काम जो आप करते हो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और यही होता है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन कुछ टाइम बाद उस डायरेक्ट इम्पैक्ट का भी एक रिजल्ट होता है, वो होता है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। जैसे तुम नई नई चीजें सीखने के लिए फोन में इंस्टा स्क्रॉल करते हो। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग में तो तुम्हें लगता है यह प्रोडक्टिव है, लेकिन कुछ महीने बाद वही ऐप एक टाइम वेस्टिंग मशीन बन जाती है। ये रियलाइज होना सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग है। तो अगले बार जब भी कोई डिसीजन लो उसके पहले और दूसरे इम्पैक्ट को सोचो, 2 कदम आगे की सोच रखो। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का फंडा यही है, पहला थॉट तो सबको दिखता है, लेकिन सेकेंड थॉट और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझने वाला ही जीतेगा। ये सोच तुम्हारे करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस में भी गेम चेंजर बन सकती है। अपने डिसीजन के अगले कुछ सालों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये देखते चलोगे तो लाइफ में रियल रिजल्ट देखोगे। ध्यान दो बॉस, दुनिया में मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर थिंकर्स ही मिलेंगे, लेकिन सेकेंड ऑर्डर थिंकर्स वो है जो आगे चल के गेम चेंजर बनते हैं। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लो एक बार जरूर सोचो कि इसके लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होंगे। आज का मजा हमेशा ही बेस्ट नहीं होता, कभी कभी थोड़ा दूर का सोचना जिंदगी का असलियत में फायदा दे सकता है।